तासां विवाहं कृतवान् धर्मादिभिरतन्द्रितः तदेव शृणु सुप्रीत्या प्रवदामि मुनीश्वरः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का जो विषय है बड़ा ही नया और बिल्कुल अनूठा और बेहद रुचिकर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कार्यक्रम अंतिम तक देखें, इसे लोगों तक शेयर भी करें, हाइप का बटन जरूर दबाएं और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कार्यक्रम में मैंने बात कही कि ये ज्योतिष का विषय है जिसको कई बार यूट्यूब प्रमोट करे ना करे, लोगों के तो होते हैं, मेरे चैनल के व्यू उतने होते नहीं हैं, पर इधर और भी ज़्यादा माइनस में है। इसे आगे बढ़ाइए, विषय पे बात करते हैं। मैंने श्लोक जो पढ़ा है वो आरंभ में शिव पुराण का है, जिसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। लाइव होता हूं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। देवगुरु बृहस्पति सिर्फ जहां बैठे हैं या जहां देख रहे हैं, क्या सिर्फ वहीं का परिणाम करते हैं? नहीं, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं, जहां देख रहे हैं, वहां के अतिरिक्त वो कई बार अपने से 12वें भाव को भी प्रभावित करते हैं। वो कैसे? आज के विषय का मुख्य बिंदु यही रहेगा। इसके अतिरिक्त शनि, चंद्रमा और केतु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो जहां बैठे होते हैं सिर्फ उसी भाव को नहीं अपितु कई बार अपने से अगले भाव को भी प्रभावित करते हैं, पर वो विषय मैं कल बताऊंगा। आज का जो विषय है वो गुरु को लेकर के है। आचार्य वर्ग गुरु को लेकर के ये बात लिखते हैं कि गुरु, जैसे अगर ग्रहों की परिपाटी आप समझेंगे तो उसमें सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो प्रकाशक ग्रह हैं, ये प्रकाश करने वाले ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशक ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसके अतिरिक्त मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो 5 ग्रह हैं, इन्हें पंच तारा ग्रह कहा गया और राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया। पर इसमें भी ग्रहों का वर्गीकरण अलग तरीके से किया गया। इसमें भी गुरु, शनि, चंद्रमा और केतु, ये जो ग्रह हैं 4, इन्हें छादक ग्रह कहा गया। क्या कहा गया? छादक ग्रह। ये बड़ा गंभीर है विषय, इसको थोड़ा समझना होगा और ये ऐसे आपको समझ में आएगा कि गुरु कहां पे किस तरीके से किस भाव के लिए छादक बन जाते हैं। तो आचार्य वर्य ये लिखते हैं कि गुरु जिस किसी भी स्थिति में छठे दुह स्थान के स्वामी, अर्थात छठा, 8वां और 12वां, मतलब देवगुरु बृहस्पति, आप इसे तीसरा भी लिख लें कि जन्म कुंडली में गुरु अगर तीसरे, छठे, 8वें और 12वें दुह स्थान के स्वामी अगर बनते हो और किसी भी भाव में बैठते हो, इन भावों के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति। या तो तीसरा भाव उन्हें मिला, या छठा मिला, या 8वां या 12वां। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि आपने एक ऐसी कुंडली बनाई जिसमें तीसरे भाव में गुरु की एक राशि बनी हो, या छठे भाव में बनी हो, या 8वें भाव में बनी हो, या 12वें भाव में बनी हो, है ना। गुरु की ये 2 राशियां हैं। तो अगर इन भावों में देवगुरु बृहस्पति की राशि बनी और देवगुरु बृहस्पति अब जहां बैठेंगे, मैंने इन्हें 10वें स्थान में बिठा दिया, आप इसे कहीं भी बिठा लीजिए, तो आचार्य वर्य लिखते हैं कि अब ये ग्रह अगर दुह स्थान का स्वामी हुआ तो जहां बैठेगा उससे ठीक 12वें भाव के लिए ये छादक ग्रह बन जाएगा और फिर ये उस भाव के 12वें भाव को कमजोरी से प्रभावित करेगा अपनी दशा में। समझ में आ गई बात? अब आपको यह चेक करना है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किस भाव के स्वामी हैं। अगर वो तीसरे, छठे, 8वें और 12वें, छठे, 8वें दुहस्थान भाव के स्वामी हैं तो जहां कहीं भी बैठे हैं वो उस भाव के 12वें भाव को बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं या जातक को अपनी दशा काल में कई बार उसके 12वें भाव को दूषित करते हैं। ठीक वही बात शनि, चंद्रमा और केतु को लेकर के भी होती है कि शनि, चंद्रमा और केतु में से अगर ये पापक भाव हों, मतलब छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी हों, शनि भी छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी हो, चंद्रमा भी छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी हो, केतु भी छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे हों, क्योंकि ये किसी भाव के स्वामी तो होते नहीं हैं, तो इन्हें भी छादक ग्रह कहा गया। पर अंतर इनमें इतना है भगवान कि गुरु जहां छादक ग्रह बन रहे थे अपने से 12वें भाव के लिए, मतलब अगर वो छठे भाव के, 8वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी थे तो 12वें भाव को वो छेद रहे थे, कमजोर कर रहे थे, उसमें सीक डाल रहे थे, कमजोरी पैदा कर रहे थे। लेकिन जो शनि, चंद्रमा और केतु हैं वो अपने से दूसरे स्थान के लिए, अब अगर शनि और चंद्रमा
छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी बनेंगे। और मान लीजिए अगर वो चंद्रमा एकादशवें भाव में बैठे हैं तो अपने से दूसरे घर को अर्थात धन भाव को या धन भाव के लिए वो छादक ग्रह बन जाएंगे। और अपनी दशा काल में वो 12वें भाव या अपने से दूसरे भाव को, 12वां नहीं दूसरा, गुरु 12वें भाव के लिए छादक बनेंगे और चंद्रमा शनि केतु दूसरे भाव के लिए छादक ग्रह बनेंगे। अंतर इतना है, एक बार फिर से मैं कह दूं, किसी भी लग्न की कुंडली के लिए गुरु जो होंगे, किसी भी लग्न की कुंडली के लिए नहीं, अगर गुरु को छठा, 8वां और 12वां भाव का स्वामी मिला तो वो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से 12वें भाव में वो छादक ग्रह की भूमिका में जाएंगे। क्लियर है? मतलब छादक का अर्थ होगा 12वें भाव को परेशान करेंगे, कमजोर करेंगे। और वही बात चंद्रमा, शनि और केतु के लिए क्या होगा? चंद्रमा और शनि और केतु अगर विशेषतया चंद्रमा और शनि अगर छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी हैं तो वो जहां बैठेंगे वहां से दूसरे घर को छादक ग्रह बनाएंगे, छादक भाव बनाएंगे। मतलब चंद्रमा अगर पापक हुए, शनि अगर पापक भाव के स्वामी हैं और केतु अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं तो दूसरे घर को वो पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब इसको ना एक लग्न पे मैं घटित करके बता देता हूं। जैसे कौन से भाव में जब कौन से लग्न की कुंडली बनेगी, तो 7 नंबर की जब कुंडली बनेगी तो गुरु को तीसरा भाव यहां मिलेगा और गुरु को छठा भाव यहां मिलेगा। मतलब तुला लग्न की कुंडली के लिए देव गुरु बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी होंगे। अब जब कभी भी ये कहां भी बैठे हों, दशम में बैठे हों, बार बार मैं दशम में बिठा रहा हूं, मैं चतुर्थ में बिठा देता हूं। अगर ये चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो ये अपने से 12वें भाव के लिए छादक ग्रह की भूमिका में चले जाएंगे और अपने इस भाव का वो फल कमजोर करेंगे। है ना ये गंभीर विषय। और ठीक उसी तरीके से अगर देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपने ये जान लिया तो अगर धनु लग्न की कुंडली बनती है, 9 नंबर की अगर कुंडली बनेगी तो अष्टम भाव में 4 नंबर लिखेगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो चंद्रमा जो होंगे वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होंगे। अब अष्टम भाव के स्वामी होकर के वो जिस किसी भी भाव में बैठेंगे उस भाव से दूसरे घर के लिए ये छादक ग्रह होंगे और ये इस भाव को कमजोर करेंगे। लग्न स्पष्ट करना होगा कि कौन से लग्न की कुंडली बनी है आपकी। यही बात शनि के ऊपर भी लागू होगी। अगर वो छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं तो जहां कहीं भी बैठेंगे उससे दूसरे घर को वो छेदने का काम करेंगे, कमजोर, निगेटिवली अप्रोच करने का काम करेंगे। ये बड़ा अजीब सा सिद्धांत है। आचार्य हैं, लिखते हैं और उसका फल भी जातक के जीवन में। कई बार होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि अरे ग्रह तो बड़ा बढ़िया बैठा है पर फिर भी क्यों परिणाम कमजोर कर रहा है। उच्च के ही बैठे हैं गुरु पर फिर भी अपनी दशा काल में मजबूत परिणाम नहीं कर रहे हैं। तो उसके पीछे हो सकता है कि यही सिद्धांत फॉल करता हो और इसी सिद्धांत के फॉल करने के कारण जातक उस दशा काल में बहुत मजबूती से परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता है। शनि, चंद्रमा, गुरु और केतु क्या हैं? ये छादक ग्रह हैं। ऐसे ये सूत्र काम करता है। तो ये आपने छादक ग्रह को समझ लिया। अब आइए कार्यक्रम आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ है, दक्ष प्रजापति 60 सौभाग्यवती कन्याओं की उत्पत्ति करते हैं। अब इन 60 कन्याओं से ही सृष्टि चलेगी। इसमें से धर्म को ब्याही जाएंगी, कुछ चंद्रमा को भी ब्याही जाएंगी। ये सब बातें आगे होंगी। बने रहिएगा, कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए। और मैं ये बात आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, कार्यक्रम शेयर करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।